सो हमने लास्ट वीडियो में देखा था y की वैल्यू x/2 आ गई थी। ओके, सो यहाँ से आपको डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dy/dx x/2 कितना आ जाएगा 1/2। सो dy/dx इज इक्वल टू 1/2 जो आपका फाइनल आंसर है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे कोस स्क्वायर x/2 को पहले क्यों लिखा था और साइन स्क्वायर x/2 को बाद में क्यों लिखा था। और जब मैंने कोस स्क्वायर x/2 को पहले लिखा और उसको सोल्व किया, यहाँ पे मैंने कोस स्क्वायर x/2 को पहले लिखा और सोल्व किया, तो मेरा कोड आसानी से बन गया और मेरा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो गया और dy/dx 1/2 मेरा राइट आंसर आ गया। बट अगर मैं कोस स्क्वायर x/2 को बाद में लिखता हूँ और साइन स्क्वायर x/2 को पहले लिखता हूँ तो मेरा क्वेश्चन कैसे जाता है मैं वो देखता हूँ। ओके, तो मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। सो देखें, मैंने डायरेक्ट लिखा है कि √1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू को मैंने 1 को साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन एक्स को 2 साइन x/2 कोस x/2 लिखा। ये साइन x/2 प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर बन गया और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। सो साइन x/2 प्लस कोस x/2 बच गया। अब √1 माइनस साइन एक्स है। सिमिलरली 1 को साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 और साइन एक्स को माइनस साइन x/2 को -2 साइन x/2 कोस x/2 लिखेंगे तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, साइन एक्स माइनस कोस साइन x/2 माइनस कोस x/2 बचेगा। अब हम वैल्यू को पुट करेंगे। सो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, फर्स्ट में था √1 प्लस साइन एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी है साइन x/2 प्लस कोस x/2 प्लस √1 माइनस साइन एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है साइन x/2 माइनस कोस x/2। फिर नीचे है √1 प्लस साइन एक्स, तो साइन x/2 प्लस कोस x/2 माइनस √1 माइनस साइन एक्स, माइनस साइन x/2 प्लस कोस x/2 कैंसिल होगा, माइनस साइन x/2 प्लस कोस x/2 माइनस कोस x/2, तो यहाँ से 2 साइन x/2 और 2 कोस x/2 बचेगा। 2 से 2 कैंसिल होगा, ये 10x/2 आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास 10x/2 आ गया। अब ये हम नहीं जानते कि कोट इनवर्स 10 क्या होता है, तो हम तो जानते हैं कोट इनवर्स कोटेक्स x होता है, तो हम क्या करेंगे इसको कोट में चेंज करेंगे। सो 10 थीटा क्या होता है कोट 90 माइनस थीटा, तो हम इसको कोट 90 माइनस x/2 लिख लेंगे। सो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 90 को मैंने π/2 लिखा, π/2 माइनस x/2। अब आप ध्यान दें, जो हमें क्वेश्चन में रेंज दी गई थी वो रेंज थी x 0 से π/2 है, मतलब जो x है वो 0 से π/2 है। तो आपका जो आ रहा है वो x/2 आ रहा है, तो आपको इसको चेंज करना होगा। तो x/2 कब बनेगा 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 इंटू 1/2 0 होगा, x इंटू 1/2 x/2 होगा और π/2 इंटू 1/2 π/4 होगा। मतलब x/2 की रेंज कितनी आ जाएगी 0 से π/4, मतलब x/2 की वैल्यू 0 से बड़ी होना चाहिए बट π/4 से कम होना चाहिए। अब आप यहाँ देखो, आपका जो x/2 यहाँ आ रहा है वो π/2 से छोटा आ रहा है, मतलब 90 से छोटा आ रहा है, और आपका जो x होना चाहिए वो किससे छोटा होना चाहिए 45 से छोटा होना। तो ये हो सकता है कि अगर आपका x/2 90 से छोटा है, इसका मतलब 45 से भी छोटा होगा। बट ये भी तो हो सकता है कि वो x 90 से छोटा है, मतलब वो 80 हो सकता है, 75 हो सकता है, 60 हो सकता है, 55 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 90 से छोटा। ये भी पॉसिबल है कि 45 से भी छोटा होगा, बट ये भी तो पॉसिबल है ना कि वो 90 से छोटा, मतलब 75 60 80 ये भी हो सकता है। इसलिए हम इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि हमारा x ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है। इस कंडीशन में अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा dy/dx माइनस 1/2 आएगा, जो कि रोंग है, क्योंकि एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो x 80 75 60 भी हो सकता है, जबकि हमारा x/2 कितना होना चाहिए 45 से छोटा होना चाहिए, बट हमारा x/2 किससे छोटा आ रहा है 90 से छोटा आ रहा है। तो 90 से छोटा आ रहा है, वो 45 से छोटा हो सकता है, बट वो 80 70 60 ये भी तो हो सकता है ना। अगर ये हुआ तो फिर हमारा क्वेश्चन गलत होगा, तो यहाँ पे हम कंफर्म नहीं बता पाएंगे। इस कंडीशन में dy/dx माइनस 1/2 आएगा, इसलिए ये तरीका रोंग है। ओके, तो आपको जो तरीका फॉलो करना है वो ये तरीका फॉलो करना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे पहले कोस स्क्वायर x/2 लिखना है, और इस कंडीशन से आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर परफेक्ट 1/2 आएगा। ओके, थैंक यू।